इस व्लॉग में उन चीज़ों और कामों के बारे में तफसील से बताऊंगा जिनसे रोज़ा टूटता है या मकरूह होता है, और अक्सर औकात हम उन चीज़ों और कामों को बहुत मामूली तस्वर करते हैं। हालांकि ये काम जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं बहुत गैर मामूली होते हैं और उनसे रोजे पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए ये व्लॉग पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि वो काम कौन कौन से हैं जिससे हमारा रोजा मकरूह या टूट जाता है। ये तो सबको मालूम है कि दिन में खाने पीने से रोजा टूटता है, लेकिन हर इबादत के कुछ आदाब होते हैं। अगर इनको पेश नजर रखकर इस इबादत को बजा लाया जाए तो इसके समरात होते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के आदाब भी बयान फरमाए हैं ताकि उम्मत हालत रोजा में इनका खसूसी ख्याल रखे। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रोजा आदमी के लिए डाल का काम देता है, बशर्त ये कि वो इसे पाड़ न डाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज किया गया कि इससे किस के साथ पाड़ा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ या गैबत के साथ, लिहाजा गैबत और झूठ बोलने से सख्त इज्तिनाब किया जाना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजादार हो तो न बुरी बात करे और न गलत काम करे। अगर इससे कोई लड़े या उसे कोई गाली दे तो वो कहे कि मैं हालत रोजा में हूँ। इमाम हाकिम ने इन्हीं से रवायत किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने का नाम ही नहीं, रोजा तो लौयात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, जिसके अज़ा हराम कामों से नहीं रुकते उसका मेरी खातिर न खाने और न पीने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह ज़बान को झूठ और फहश कलामी से बचाना जरूरी है, उसी तरह उसे गैबत से महफूज रखना भी निहायत ही लाजिम है। कुरान गैबत को अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना करार दिया है। मुहद्दिस अबू अल-अली ने खादिम रसूल हजरत उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, दो खवातीन ने रोजा रखा। उनके बारे में एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, उन पर प्यास की वजह से रोजा इस कदर मुश्किल हो गया है कि करीब है वो हलाक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया। फिर वो शख्स दोबारा आया और अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों को बुलाओ। जब वो आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 प्याले लाने का हुक्म फरमाया। उन्हें एक एक प्याला दिया और फरमाया, इसमें कई करो। जब उन्होंने कई की तो उनके अंदर से खून, पीप और गोश्त के लोथड़े निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों ने हलाल पर रोजा रखा मगर हराम के साथ अफ्तार किया। उन दोनों ने बैठकर लोगों का गोश्त खाया, यानी लोगों की गैबत की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबत को हराम करार दिया और फरमाया कि इन्होंने रोजा हराम के साथ अफ्तार किया, यानी उनका रोजा गैबत से टूट गया। दूसरी रिवायत में फरमाया, मुझे कसम उस ज़ात अक़दस की जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर उनके बदन में ये बाकी रहता तो उन्हें आग जलाती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि 2 आदमी ने ज़ोहर व असर की नमाज अदा की, वो हालत रोजा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, वुज़ू और नमाज लुटाओ, अपने रोजे को जारी रखो मगर इसकी जगह एक रोजा बतौर कज़ा रखो। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने फलाह की गैबत की है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारे कान, आंखें और ज़बान झूठ और गुनाह से रुक जाए। कुछ आइमा किराम ने इन इरशादात आलिया की बिना पर फरमाया है कि गैबत से रोजा टूट जाता है। इमाम औज़ाई और इमाम इब्राहिम नखवी का यही कौल है। जमहूर उलमा की राय ये है कि इससे रोजा टूटता तो नहीं मगर मकरूह हो जाता है। रोजे का सवाब और उस पर मुतरबत समर, मसलन मकबूलियत दुआ और गुनाहों पर मग़फ़िरत खत्म हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके शागिर्दों का ये मामूल था कि वो हालत रोजा में कोशिश करते काम काज से फारिग होकर मस्जिद में चले जाए। उनसे इसकी वजह पूछी जाती तो फरमाते, हम अपने रोजे को पाकीज़ा रखना चाहते हैं। इन्हीं अहादीस और अक़वाल सहाबा के पेश नजर शेख हलीमी फरमाते हैं कि रोजादार को चाहिए कि अपने तमाम अज़ाए जिस्म
آنکھ، زبان، کان اور دل کے ساتھ روزہ رکھے، غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، کسی سے نہ جھگڑے، نہ غلط بیانی کرے، اپنا وقت غلط اشعار اور قصوں میں ضائع نہ کرے، غیر مستحق کی تعریف نہ کرے، بغیر حق کی کسی کی مدح و ذم نہ کرے، ناجائز کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، نہ پاؤں سے اس طرف چلے، اپنے بدن کی تمام قوتوں کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کرے۔ تو ہم کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر روزے میں ہم ان کاموں کے کرنے سے اجتناب کریں گے تو ہمارا روزہ قبول ہوگا، اور اگر یہی کام ہم کرتے رہے تو روزہ یا تو ٹوٹے گا یا مکروہ ہوگا، اور نہ ثواب ملے گا نہ قبولیت ہوگی۔ اس ولاگ میں نے ان کاموں کے بارے میں بتایا ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے اور اسے کچھ حاصل کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔